Assalamualaikum grade 9th. How are you all? Hope you all are fine. Beta, today the date is 8 September 2020 and the day is Tuesday. Chapter number 5 and our today's topic is boiling point. बेटा इससे पहले हम लोगों ने वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। अपने टॉपिक की तरफ आने से पहले आप लोगों की असेसमेंट्स कैसी रहीं? होपफुली कि आप लोगों के लिए आसान होंगी। जस्ट MCQs से आप लोगों ने अच्छे तरीके से अटैम्प्ट किए होंगे और टाइम से सबमिट भी करवा दिए होंगे, होपफुली, ठीक है। अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज़ मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट होता किस चीज़ का है? सॉलिड्स का होता होगा, लिक्विड्स का होता होगा या गैसेस का होता होगा? बेटा ऑब्वियस बात है कि उबलते तो सिर्फ पानी है, सॉलिड तो उबल नहीं सकता, ठीक है, और ना ही गैसेस उबल सकती हैं, ठीक है। सो बॉइलिंग पॉइंट किस में होता है? लिक्विड्स में। तो लिक्विड्स में बॉइलिंग पॉइंट कब रीच होता है या लिक्विड्स बॉयल होना कब स्टार्ट करते हैं? बेटा हमने वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा था कि जब हम किसी भी चीज़ को हीटअप करते हैं तो क्या होता है, उसका वेपर प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है, उसके वेपर्स बनते हैं, ठीक है, और उसका प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स वो बॉयल आउट होना, उसके जो गैस है उसमें से निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर के, एक्सटर्नल प्रेशर कौन सा होता है? अगर हम किसी रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो वो रूम टेम्परेचर जो होगा वो उसका एक्सटर्नल प्रेशर होगा। जब किसी भी चीज़ को हीटअप किया जा रहा होता है, किसी भी लिक्विड को बॉयल किया जा रहा होता है, ठीक है, तो उसमें से वेपर्स निकलते हैं। वेपर्स मीन गैस बनना स्टार्ट हो जाती है, गैस के मॉलिक्यूल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए तो वो क्या होता है? उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जब दोनों प्रेशर एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो वो जो लिक्विड है वो बॉयल अप होना स्टार्ट हो जाएगा, बबल्स भी बनेंगे, गैस भी निकलेगी, तो बॉयल भी होगा और जो है वेपराइज भी होगा, ठीक है। ये उस वक्त होगा जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक पॉट शो किया है जिसमें लिक्विड मौजूद है, ठीक है। जब हम इसे हीटअप करना स्टार्ट करते हैं तो इसमें से जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वेपर्स की फॉर्म में, वेपर्स बुखारात को कहते हैं ना, बुखारात की फॉर्म में ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, गैस की फॉर्म में मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं, ठीक है। और एटमॉस्फेयर का जो हमारा जो प्रेशर होता है वो भी इसके ऊपर हवा की सूरत में इसके ऊपर असरअंदाज हो रहा होता है। जब ये दोनों प्रेशर एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द वेपर प्रेशर, व्हेन दे बोथ बिकम इक्वल टू ईच अदर द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। लिक्विड जो है वो बॉयल अप होना स्टार्ट हो जाता है, इसके बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और लिक्विड्स की बॉइलिंग में क्या क्या काम हो रहा होता है? बबल्स भी बन रहे होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा गैस भी वेपराइज हो रही होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट और इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू इट्स एक्सटर्नल प्रेशर। वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर एक दूसरे के इक्वल हो जाएं तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे आप लोगों के पास गिवन एग्जांपल जो है वो बेटा डिफरेंट एलिमेंट्स की है, डिफरेंट लिक्विड्स की है। एक तो हमारे पास है ईथर, एक है अल्कोहल और एक है वाटर। यहाँ पे वेपर प्रेशर है, यहाँ पे टेम्परेचर है। वेपर प्रेशर को हम मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरीज में शो करते हैं, ठीक है, और जो टेम्परेचर है वो हमारा डिग्री सेंटीग्रेड्स में शो हो रहा है इस ग्राफ में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम हीटअप करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे तो ज़ीरो पॉइंट होगा ना, ज़ीरो लेवल होगा इस वॉल के बिल्कुल साथ, ठीक है, वाई एक्सिस के साथ। तो क्या होगा कि जैसे जैसे हम लिक्विड्स को बॉयल करना स्टार्ट करेंगे, ईथर को तो जैसे ही हम बॉयल करना स्टार्ट करेंगे ये तेज़ी के साथ जो है, ये जैसे ही हम इसे टेम्परेचर देंगे ये तेज़ी के साथ वेपराइज होके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाती है और ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर पे ही ये बॉयल आउट हो जाती है, ठीक है। कि अभी हमने टेम्परेचर दिया और ये साथ ही बॉयल होना स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि सबसे लोअर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं ना वो ईथर में होती हैं, इस वजह से ये बॉयल होने की ज़्यादा कैपेबिलिटी रखती हैं और जैसे ही इसे हल्का सा टेम्परेचर मिलता है ये बॉयल आउट हो जाते हैं। इसके बाद है हमारे पास अल्कोहल। अल्कोहल को हम टेम्परेचर देते हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, वेपर प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता इसका बढ़ता है, इसका वेपर प्रेशर तेज़ी से बढ़ाता है, इसका वेपर प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके कहीं ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ मिलता है और बॉयल होना शुरू हो जाता है।
और वाटर सबसे देर से जो है बॉयल अप होना स्टार्ट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाके आहिस्ता आहिस्ता इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा और 100 डिग्रीज़ पे जाके इसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा और वहाँ जाके वाटर जो है बॉयल होना स्टार्ट होता है। ऐसा क्यों होता है बेटा? ईथर सबसे जल्दी बॉयल हो रहे हैं, अल्कोहल उसके बाद कुछ टाइम तक बॉयल आउट हो रहे हैं और जो वाटर है वो तो बहुत ही देर से बॉयल आउट हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वाटर की हैं, ठीक है, तो ये सबसे देर से बॉयल अप होता है, इसके वेपर्स भी देर से बनते हैं, वेपर प्रेशर भी इसका ज़्यादा होता है, ठीक है, और इस वजह से इसका जो वेपर प्रेशर इसका बल्कि कम होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और अल्कोहल इसका वेपर प्रेशर इससे थोड़ा ज़्यादा होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम होता है। ईथर प्रेशर का वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है ईथर का, क्यों? क्योंकि ये थोड़े से टेम्परेचर से ही ज़्यादा वेपराइज होकर ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बना देता है। तो इसका मतलब है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है। जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, उतनी ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, उतने ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड पे वो जाके बॉयल होना स्टार्ट होगा। और जितनी कम इंटरमोलिकुलर या जितनी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी उतना जो है कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, थोड़ा सा ही टेम्परेचर मिलेगा और जो लिक्विड है वो बॉयल अप होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वेपर प्रेशर फैक्टर्स इफेक्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट्स के कौन से फैक्टर्स जो हैं बॉइलिंग पॉइंट को इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड में हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स ऑफ लिक्विड्स होती हैं? पोलर लिक्विड्स एंड नॉन पोलर लिक्विड्स। बेटा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप होती हैं वो पोलर लिक्विड्स में डेवलप होती हैं, जिनमें पॉजिटिव पोल्स और नेगेटिव पोल्स बने हुए होते हैं, पार्शली पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव बना हुआ होता है। उनके बॉइलिंग पॉइंट उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं आपस में, ठीक है, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा होते हैं। और जो नॉन पोलर लिक्विड्स होती हैं उनकी आपस की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं, जिसकी वजह से उनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं, ठीक है। इसके बाद है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। पहले बता दिया आप लोगों को कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जिस भी लिक्विड की स्ट्रॉन्ग होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और जिस लिक्विड की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होंगी उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम होगा। इसके बाद है एक्सटर्नल प्रेशर। जितना ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का, जितना ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी होगा बेटा, ठीक है। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि एक्सटर्नल प्रेशर जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर होता है, ठीक है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जैसे ही वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा तभी जाके लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होगा। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ही ज़्यादा होगा तो वेपर को भी लिक्विड को बहुत ज़्यादा वेपर्स बनाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा वेपर प्रेशर करना पड़ेगा ताकि एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो सके, ठीक है, और तभी जो है वो लिक्विड बॉयल अप होना स्टार्ट होता है। अब इसकी एक एग्जांपल हमने प्रेशर कुकर के साथ दी है बेटा। जब हम प्रेशर कुकर का लिड बंद कर देते हैं, इसका ढक्कन बंद कर देते हैं, तो क्या होता है कि ये जो लिक्विड था उसके ऊपर प्रेशर को हमने बढ़ा दिया, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इस ढक्कन की वजह से, अब ये तो अगर मैं इसके ऊपर ढक्कन ना देती वो तो एक खुली सरफेस होती और उस एरिया के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर होता, नॉर्मल प्रेशर होता और लिक्विड उसके मुताबिक बॉयल होता। लेकिन अब हमने क्या किया है, अब हमने इसके ऊपर क्या कर दिया है, एक ढक्कन दे दिया है, ठीक है, और इसे टाइटली पैक कर दिया है। तो इससे क्या होगा, इसका जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो बढ़ा दिया है। एक्सटर्नल प्रेशर के बढ़ने से क्या होगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। वो क्यों? जब हम लिक्विड को हीट अप करना स्टार्ट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो निकलेंगे, वेपराइज होंगे, लेकिन जब तक वेपर प्रेशर इसके एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल नहीं होगा तो लिक्विड जो है वो बॉयल होना स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हम प्रेशर कुकर में क्या करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देते हैं ताकि जो लिक्विड है वो तेज़ी से बॉयल ना हो, ज़्यादा जल्दी बॉयल ना हो, आराम से बॉयल हो और चीज़ जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए और जल्दी जल्दी से कुक हो जाए, ठीक है। तो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। आपको पता है ना कि कुछ टाइम बाद जाके कुकर की सीटी बजना स्टार्ट होती है, उसमें से बाद में आवाज़ आना स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि जब बॉइलिंग पॉइंट उसका बनेगा, जब उसमें वेपर्स बनेंगे तभी वो उसमें कुक होगा अच्छे तरीके से और तभी जो कुकर की है वो सीटी बजना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये थे हमारे फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स द बॉइलिंग पॉइंट्स। नाउ ओपन योर बुक्स।
पेज नंबर 86 पे है, लास्ट में बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक स्टार्ट होता है, लेकिन इसे हम करेंगे यहाँ से, डेफिनेशन से, यहाँ से। थर्ड लाइन में बॉइलिंग पॉइंट इज़ डिफाइंड एज अ टेम्परेचर, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली फिगर, ये इसकी एग्जांपल के तौर पर आएगी, ये इसकी एग्जांपल होगी, ठीक है। और इसी एग्जांपल को यहाँ पे बताया गया है कि इथाइल वेपर प्रेशर ऑफ डाईइथाइल ईथर इंक्रीजेज रैपिडली एंड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 34 डिग्रीज। मीन इस टॉपिक में, इस पैराग्राफ में इसकी इसी एग्जांपल को एक्सप्लेन किया गया। तो आप ये डेफिनेशन और ये इसकी एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। और उसके बाद है द फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स द बॉइलिंग पॉइंट्स आर नेचर ऑफ लिक्विड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड एक्सटर्नल प्रेशर। और यहाँ तक ये आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है प्रेशर कुकर की एग्जांपल के साथ, ठीक है। और इसमें से आप लोग बेटा कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस बनाएंगे और उनके आंसर्स आप लोग राइट करेंगे और उनकी पिक्चर्स मुझे शेयर करेंगे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की है, ठीक है। ओके, फ़ी अमान अल्लाह।